हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पे। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। सो गाइस, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो लेट गेट स्टार्टेड। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का कौन सा ग्राम मृतिका शिल्प का प्रमुख केंद्र माना जाता है? इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का कौन सा ग्राम मृतिका शिल्प का प्रमुख केंद्र माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, नगरनार। ओके, बस्तर राज्य में मिट्टी शिल्प अपनी विशेष पहचान रखती है। प्रमुख केंद्र है नगरनार, नारायणपुर, कुम्हारपुरा, एड़का आदि। इन सभी नाम के याद रखेंगे। नगरनार ओके, मृतिका शिल्प का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ में सावन मास के हरेली अमावस्या से लेकर भादो मास की पूर्णिमा तक कौन सा नृत्य किया जाता है? क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ में सावन मास के हरेली अमावस्या से लेकर भादो मास की पूर्णिमा तक कौन सा नृत्य किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन गेंडी नृत्य। ओके, गेंडी नृत्य बोलते हैं जिसे। मुड़िया जनजाति के घोटुल के पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है। इस नृत्य के साथ गायन नहीं होता, सिर्फ लकड़ी की गेंडी पर चढ़कर तीव्र नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अरंधा किस जनजाति को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया है? अरंधा किस जनजाति को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, कोरकू जनजाति को। कोरकू जनजाति को अरंधा कहा जाता है। यह प्रदेश के उत्तरी भाग में निवासरत है। इनके अंतिम संस्कार की प्रथा को सिडौली कहा जाता है। यह भी याद रखेंगे, क्या कहा जाता है? सिडौली। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रसिद्ध पंडवानी गायिका शांतिबाई चेलक कहाँ की निवासी है? यह इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया? प्रसिद्ध पंडवानी गायिका शांतिबाई चेलक कहाँ की निवासी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, कहाँ की? दुर्ग की। देख लेते हैं इनके बारे में। इनका जन्म ग्राम पीरदा दुर्ग में हुआ था। यह पंडवानी की वेदमती शैली की गायिका है। कई पुस्तकों में इनका निवास रायपुर दिया गया है, यह भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जनजाति का नृत्य भयोत्पादक होता है? क्या बोला गया? छत्तीसगढ़ के निम्न में से किन जनजाति का नृत्य भयोत्पादक होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, कोरवा जनजाति का नृत्य बहुत ही भयोत्पादक होता है। कोरवा जनजाति दो भागों में बटी हुई है, पहाड़ी कोरवा और दक्षिणी कोरवा। इनमें सिंघरी पर्व 5 साल में एक बार मनाई जाती है, यह भी याद रखेंगे, सिंघरी पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जनजातियों का धेरपा त्यौहार किस विषय से संबंधित है? क्या बोला गया है? जनजातियों का जो धेरपा त्यौहार होता है वो किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कृषि से संबंधित है। ओके, जनजातियों में जो धेरपा त्यौहार मनाई जाती है वो कृषि से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रसिद्ध लोक कलाकार गोविंद राम झारा किस जिले के निवासी हैं? प्रसिद्ध लोक कलाकार गोविंद राम झारा किस जिले से बिलोंग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, रायगढ़ जिले से। ओके, गोविंद राम झारा रायगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। यह रायगढ़ जिले के शिल्प ग्राम एक ताल के निवासी थे। यह देश विदेश में रायगढ़ के एक ताल ग्राम के शिल्प को चरम उत्कर्ष पर स्थापित किया है। और अन्य नाम देख लेंगे, प्रमुख नाम जैसे कि रामलाल झारा, जयदेव बघेल, गेंदराम सागर, ये सभी प्रमुख शिल्पकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुलसी के बीरवा जागय छत्तीसगढ़ी गीत के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया है? तुलसी के बीरवा जागय छत्तीसगढ़ी गीत के रचनाकार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अमृतलाल दुबे। ओके, अमृतलाल दुबे इसके रचनाकार हैं, तुलसी के बीरवा जागय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ में हथौड़ी फेराए क्या है? यह इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में हथौड़ी फेराए, इसका क्या अर्थ होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पूरी हथौड़ी पीठ पर बना गोदना। ओके, पीठ पर बने गोदना, पूरी हथौड़ी को हथौड़ी फिराए कहते हैं। यह इसका शाब्दिक अर्थ है छत्तीसगढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लोक नृत्य दोरला किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? कौन सा नृत्य? लोक नृत्य दोरला किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, दोरला जनजाति का। ओके गाइस, यह दोरला जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। यह स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किए जाने वाला है। विवाह के अवसर पर होने वाला दोरला नृत्य पैडुल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ओके, पैडुल नृत्य यह विवाह के समय की जाने वाली नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बार नाच किस जाति में प्रचलित है? बार नाच जो होती है कौन सी जाति में प्रचलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, कंवर जाति में। ओके, बार नाच कंवर जाति में प्रचलित है। यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी अवधि का नृत्य है, यह भी याद रखेंगे। बार नाच जो है छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक लंबी अवधि का नृत्य है। छत्तीसगढ़ के सामाजिक सुधारक गहिरा गुरु इसी जनजाति से संबंधित थे। ओके, कंवर जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ में रात्रि भोजन वियारी किस जनजाति में प्रचलित है? क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ में रात्रि भोजन जो वियारी होती है किस जनजाति में प्रचलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, या बैगा जनजाति में। ओके,
यह बैगा जनजाति में प्रचलित है। रात्रि की भोजन विहारी। इन्हें वन औषधियों का विशेष ज्ञान होता है बैगा जनजातियों को, इसलिए यह मेडिसिन मैन भी कहलाते हैं। यह सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस छत्तीसगढ़ी साहित्यकार के भजन छत्तीसगढ़ में अत्यंत लोकप्रिय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, किस छत्तीसगढ़ी साहित्यकार के भजन छत्तीसगढ़ में अत्यंत लोकप्रिय है निम्न में से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बाबू रेवाराम की भजन। ओके, यह ब्रिटिश काल के साहित्यकार थे। इन्होंने कलचुरी काल के इतिहास का वर्णन किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तारिके हैहवंशी, रतनपुर का इतिहास, विक्रम विलास, गंगा लहरी आदि हैं। ओके, इनकी साहित्य छत्तीसगढ़ में बहुत ही लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सूनी दादर लोकगीत किस विषय से संबंधित है। कौन सा लोकगीत है, सूनी दादर। कौन सा लोकगीत, सूनी दादर किस विषय से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ऋतु विषय से संबंधित है सूनी दादर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गहिरा गुरु द्वारा संचालित आश्रम नहीं है। देखिए, गहिरा गुरु द्वारा अनेक आश्रम संचालित किए गए हैं। इनमें से कौन सा आश्रम है जो गहिरा गुरु द्वारा संचालित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सत्यमपुर का आश्रम। बाकी बचे श्रीकोट, लेलुंगा, सामर, बहारिया सभी आश्रम गहिरा गुरु द्वारा संचालित आश्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जनजातियों का पूजा स्थल जहां उनका देव स्थान होता है क्या कहलाता है। क्या बोला गया है, जनजातियों का पूजा स्थल जहां उनका देव स्थान होता है क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सरना। ओके, क्या कहलाता है, सरना। इनमें साल वृक्ष को विशेष पूजनीय माना गया है। इसमें सरना देवी वास होता है। यह उराव जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ में अमझोरा क्या है। क्या है छत्तीसगढ़ में अमझोरा का अर्थ क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यह एक पेय पदार्थ से संबंधित है। ओके, अमझोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए, छत्तीसगढ़ का डांस ड्रामा माना जाता है। छत्तीसगढ़ का डांस ड्रामा निम्न में से किस नाच को माना जाता है। किस नाच को माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 राउत नाचा को। ओके, राउत नाच को डांस ड्रामा माना जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, गहिरा गुरु का वास्तविक नाम क्या है। क्या बोला गया है, गहिरा गुरु का वास्तविक नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रामेश्वर दयाल। ओके, गहिरा गुरु का वास्तविक नाम क्या था, रामेश्वर दयाल। इनकी स्मृति में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह भी याद रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, माड़िया जनजाति में बड्डे क्या है। क्या बोला गया है, माड़िया जनजाति में बड्डे क्या कहलाता है। इसका अर्थ क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका होता है वैद। ओके, वैद को क्या बोलते हैं, माड़िया जनजाति में बड्डे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ में हिंदी रंगमंच का प्रारंभ वर्ष कब है। क्या बोला गया, छत्तीसगढ़ में हिंदी रंगमंच का प्रारंभ वर्ष किस सन में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1923 में। ओके, 1923 में हिंदी रंगमंच का प्रारंभ हुआ था। सो गाइस, इस वीडियो में इतने ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।